नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज मैं बात करूंगा होंडा सिटी के बारे में। सीधी बात, नो बकवास। ये वाली गाड़ी जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये वी सीवीटी वेरिएंट है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी के अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो 14,10,000 रुपए का इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है चंडीगढ़ में। और इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है तकरीबन 1,10,000 के आसपास का। तो ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ जाएगी 14,80,000 के आसपास। ऑन रोड प्राइस इस कार का पड़ेगा। अब इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी बता देता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी की लाइट से। होंडा सिटी वी वेरिएंट की बात करूं तो आपको इसमें जो लाइट्स हैं वो एलईडी में नहीं मिलती है, सिर्फ डीआरएल लाइट ही आपको एलईडी में मिलेगी। हेडलाइट 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है, इंडिकेटर, प्रोजेक्टर और नॉर्मल हेलोजन। जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो आपको लो बीम में काम करेगा और दूसरी वाली हाई बीम में काम करेगी। सेंटर में मिल जाएगी आपको होंडा की खूबसूरत ग्रिल, होंडा का लोगो, और ऊपर यहाँ पे मिल जाएगी क्रोम गार्निश दी गई है। मतलब गाड़ी का जो एक कलर है उसके साथ ये क्रोम बहुत ही ज्यादा उभर के आ रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है। फॉग लैंप्स की बात करूं तो फॉग लैंप्स भी आपको एलईडी में नहीं मिलते हैं, नॉर्मल हेलोजन में मिल जाते हैं फॉग लैंप्स। तो फ्रंट होंडा सिटी का कुछ इस हिसाब से आपको मिलेगा वी वेरिएंट का। ये वी सीवीटी है तो नॉर्मल अगर मैनुअल भी लेंगे तो आपको इस हिसाब से मिल जाएगा। टेल लाइट की बात करूं तो टेल लाइट आपको 3D रैप एलईडी टेल लाइट मिल जाती है। रात को ये काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है, लाइक जैसे कोई पाइप हो लाइट वाली ना, तो उस हिसाब से लगती है। इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट आपको नॉर्मल मिल जाएगी, वो एलईडी में नहीं मिलेगी। ओआरवीएम भी आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिल जाएगा विद टर्निंग इंडिकेटर, वो भी एलईडी में। ये भी रात को वैसे काफी खूबसूरत लगता है। एलईडी लाइट्स कोई भी हो, रात को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है देखने में। होंडा सिटी वी वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स इस हिसाब से मिल जाएंगे। डायमंड कट 2 टोन अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिल जाएगा 15 इंच का। टायर साइज की अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें टायर मिलेगा 185/60/15 का। काफी खूबसूरत अलॉय व्हील्स दिया गया होंडा सिटी के अंदर। तो साइड प्रोफाइल काफी अच्छा लगता है होंडा सिटी का, खासकर इस कलर में क्रोम और अलॉय व्हील्स काफी ज्यादा उभर के आ रहा है। ये वी सीवीटी वेरिएंट है, बार बार याद करवा दूं आपको। साइड में यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री का सेंसर मिल जाएगा, और कीलेस एंट्री का सेंसर आपको दोनों तरफ मिल जाएगा। की से भी आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं अगर आपका रिमोट का सेल जो है डाउन हो जाए तो, या वीक हो जाए। पीछे आपको कुछ इस हिसाब से होंडा सिटी मिलेगी। एलईडी लाइट्स तो आपको पिछली मिल ही जाएंगी। यहाँ पे मिल जाएगी आपको सिटी की बैजिंग मिल जाएगी, होंडा का लोगो, इस तरफ आईवी टेक की बैजिंग। बम्पर्स में नीचे आपको मिल जाएंगे सेंसर्स मिल जाएंगे बम्पर के ऊपर, और नीचे मिल जाएंगे यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टर। और यहाँ पर आपको मिल जाएगी प्लास्टिक की कटिंग, ग्लॉसी में नहीं है। यहाँ पर मिल जाएगा आपको रिवर्स कैमरा प्लेट के ऊपर, जो कि पीछे से वैसे नजर नहीं आता है। बूट स्पेस की बात करूं तो होंडा सिटी में आपको बूट स्पेस मिल जाएगा 506 लीटर का। अच्छा खासा बूट स्पेस है वैसे, ठीक है, बहुत बढ़िया बूट स्पेस है। स्पेयर व्हील आपको बाकी गाड़ी उतना नीचे ही मिलेगा। स्पेयर व्हील आपको लॉय वाला नहीं मिलता है, रिम वाला सिंपल स्पेयर व्हील मिलेगा। अगर बाई चांस आपकी कीज बीच में रह जाए, डिग्गी के बीच में सामान निकालते वक्त, तो ये लॉक नहीं होगी, खुद ब खुद बार बार अनलॉक हो जाएगी। वैसे तो यार डिग्गी में कीज बहुत कम है, ऐसी रह जाए, बट फिर भी अगर रहेगी तो चलो ये गाड़ी लॉक नहीं होगी। शार्क फिन एंटीना भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा पीछे, और डीफॉगर आपको इसमें मिल जाएगा। सनरूफ की बात करूं तो वी वेरिएंट में सनरूफ नहीं आता है। सिटी में सनरूफ वी एक्स और जेड एक्स में ही आपको मिलेगा। होंडा सिटी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 165 का। और ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग की अगर बात करूं तो इसको 4 स्टार मिलते हैं। इंजन की पावर आपको मिल जाएगी 119 bhp की, और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। माइलेज की बात की जाए तो एयर आई माइलेज इसकी 18 किलोमीटर पर लीटर की बताई जाती है। बट इन सिटी में आपको जो सिटी सीवीटी है वो माइलेज देगी 12-13 की, और हाईवे पे आपको माइलेज दे देगी 16 की मैक्सिमम। और अगर किसी को माइलेज दे रही है 20 के आसपास तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके बताना। कीज होंडा सिटी की आपको कुछ इस हिसाब से मिल जाएगी। पीछे होंडा का लोगो, लॉक अनलॉक का बटन, और बूट स्पेस ओपन करने का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं अंदर गाड़ी में कैसा इंटीरियर है गाड़ी का। डोर की बात करूँ तो फ्रंट डोर का ये पूरा पैनल जो आप देख रहे हैं सारा हार्ड प्लास्टिक का है। ये वाला पूरा हार्ड प्लास्टिक आपको यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर मिल जाएगी आपको फैब्रिक का सॉफ्ट टच। बेज और ब्लैक कलर में इसका आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा फ्रंट डोर में। यहाँ पर मिल जाएंगे आपको पावर विंडो के स्विच, 1 टच अप एंड डाउन, ड्राइविंग ग्लास आपको मिलेगा। लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे मिल जाएगा। ओआरवीएम की सेटिंग करने की एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर नीचे डोर में आपको एक पानी की बोतल रखने की स्पेस मिल जाएगी, कुछ सामान वगैरह भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। डोर्स के अंदर आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे सिटी के अंदर। यहाँ पर आपको पेट्रोल टैंक खोलने की ऑप्शन मिल जाएगी, और हुड ओपनिंग की ऑप्शन यहाँ पर आपको फ्रंट में मिल जाएगी।
यहाँ से आप बूट स्पेस को खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, रिमोट से भी खोल सकते हैं। सीट्स की बात करूँ तो सीट्स फैब्रिक में आपको होंडा सिटी वी वेरिएंट में मिलेंगी। लेदर सीट्स इसमें नहीं मिलती हैं, बेज कलर की आपको सीट मिलेगी, फैब्रिक मटेरियल उसमें मिलेगा। मटेरियल ठीक है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, ओके ओके मटेरियल इसको बोल सकते हैं। और मैनुअली सीट हाइट एडजस्टर आपको मिल जाएगा। जो सीट मिलेगी टोटली मैनुअल एडजस्टमेंट वाली मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट वाली सीट सिटी में नहीं, किसी भी होंडा की गाड़ी में नहीं आती है अभी जो गाड़ियां आ रही हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगी हेडलाइट को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, उसके बीम को लाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। एसी वेंट्स आपको कुछ इस हिसाब से मिल जाएंगे। और पुश स्टार्ट बटन आपको राइट साइड में यहाँ पर मिल जाएगा। जो पहले सिटी आती थी ना उसका लेफ्ट साइड में आता था, बट ये अब राइट साइड में मिल जाएगा आपको यहाँ पर। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो आपको स्टीयरिंग व्हील इस हिसाब से मिल जाता है। लेदरेट स्टीयरिंग व्हील इसमें नहीं मिलेगा वी वेरिएंट में। सेंटर में मिल जाएगा होंडा का लोगो, एक एयरबैग, वैसे 6 एयरबैग्स होंडा सिटी के अंदर अब तो स्टैंडर्ड ही हो चुके हैं। लेफ्ट साइड में मिल जाएंगे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के बटन, यहाँ से कॉल्स वगैरह पिक कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं कुछ करना चाहे। और दूसरी तरफ राइट साइड से आपको मिल जाएंगे क्लस्टर के सेटिंग करने के बटन्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्लस्टर की सेटिंग कर सकते हैं। अडाज इसमें मिल जाएगा आपको होंडा सिटी में लेवल 2 का। जो इसमें अडाज आता है वो कैमरा बेस अडाज है, रडार बेस अडाज होंडा की किसी भी गाड़ी में नहीं आता है। स्टीयरिंग को आप टिल्ट एंड टेलोस्कोपी एडजस्टमेंट की ऑप्शन आपको मिल जाएगी, ऊपर नीचे आगे पीछे, जहां आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, जो सेटिंग पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके क्लस्टर की। तो क्लस्टर आपको कुछ इस हिसाब से मिल जाता है होंडा सिटी वी वेरिएंट में। पूरा डिजिटल नहीं मिलता है। सेंटर में आपको 4.2 इंच की एमआईडी स्क्रीन मिल जाएगी। एक साइड में मिल जाएगा आपको आरपीएम मीटर, दूसरी साइड में मिल जाएगा आपको स्पीडोमीटर। 220 की टॉप स्पीड इस पे दिखाई गई है। खैर मैंने 220 की स्पीड पे चलाकर तो नहीं देखा सिटी को, अब जाती है नहीं जाती, जिसने चलाई होगी उसी को पता होगा। इस छोटी सी स्क्रीन में आपको कितना पेट्रोल आपकी गाड़ी में और 5 सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको इसमें दिखा देगा। अडास की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं स्टीयरिंग के ऊपर से, और जो नॉर्मली फंक्शंस आते ही हैं क्लस्टर्स में आजकल वो आपको इसमें मिल जाएंगे। बट ऐसा इसमें कुछ खास नहीं मिलता है क्योंकि पूरा डिजिटल क्लस्टर नहीं है। तो क्लस्टर आपको कुछ इस हिसाब से मिल जाएगा। तो आप चलते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ, जिसको ऑडियो सिस्टम बोल देते हैं। 8 इंच का आपको इसमें मिल जाएगा टच स्क्रीन मिल जाएगा इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको मिल जाएगा एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो विद वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ। इसमें ऑक्स की ऑप्शन आपको मिल जाएगी, यूएसबी, ब्लूटूथ मिल जाएगा। जैसे ही आप अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो नेविगेशन भी इसके अंदर चल जाएगा। नेविगेशन इस सिस्टम के अंदर इनबिल्ट नहीं है। कैमरे की क्लैरिटी आपको कुछ इस हिसाब से मिल जाएगी, और 3 एंगल्स में आप सेट कर सकते हैं कैमरे को, जिसमें मोड में भी देखना चाहे। 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर नहीं आता है। खैर 360 डिग्री कैमरा इसी के अंदर नहीं, होंडा की किसी भी गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा अभी तक होंडा ने नहीं दिया है, चाहे वो एलिवेट हो, चाहे अमेज हो, चाहे होंडा सिटी हो। इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे आपको मिल जाएगा एसी पैनल, क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको इसमें मिल जाएगा मैक्स कूल बटन के साथ। मैक्स कूल से वैसे कुछ होता नहीं है, टेम्परेचर जो है एसी का डाउन हो जाता है, और जो ब्लोअर की स्पीड है वो तेज़ हो जाती है, तो उससे कुछ खास ऐसा फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएंगे 2 यूएसबी के मतलब सॉकेट मिल जाएंगे, आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, एक चार्जिंग का पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यहाँ पर आप फ़ोन रख सकते हैं अपना, एक छोटी सी स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कप होल्डर, 2 गिलास रख सकते हैं यहाँ पे आप रखना चाहें, या बॉटल छोटी सी रख सकते हैं। लेदर रैप, इसमें लेदर रैप गियर नॉब आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल प्लास्टिक का मिलता है। नीचे पूरा पैनल ये ग्लॉसी में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पीछे मिल जाएगी आपको हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक के पास आपको 2 कटिंग सी दिख रही है ना, यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह अपना रख सकते हैं। और उससे पीछे एक सेंटर में आपको कंसोल मिल जाएगा, जिसके बीच में आपको एक छोटी सी स्पेस मिल जाएगी। अगर आप कोई सामान वगैरह यहाँ पे रखना चाहें तो रख सकते हैं, छोटी सी स्पेस मिल जाती है, वैसे ठीक है यार। तो डैशबोर्ड होंडा सिटी का आपको कुछ इस हिसाब से मिल जाता है, बेज और ब्लैक कलर में मिल जाता है। सेंटर में यहाँ पे मिल जाएगी आपको ब्लैक कलर की ग्लॉसी एक स्ट्रिप दी गई है। ऑल ओवर लुक की बात की जाए तो अंदर से भी बुरी नहीं लगती है होंडा सिटी, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि होंडा का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट होंडा सिटी है, क्योंकि इसी के दम पर होंडा चल रहा है कहीं ना कहीं, ये सच्चाई है, ये तो हमें माननी चाहिए। डैशबोर्ड ठीक है, एक बार पीछे बैठ के देखते हैं पीछे से क्या कंफर्टेबल है गाड़ी। वैसे कंफर्ट के मामले में होंडा नंबर 1 है यार, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेंटर में आपको मिल जाएंगे एसी वेंट्स मिल जाएंगे, और एसी वेंट्स के नीचे आपको 2 चार्जिंग के पॉइंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप चार्ज वगैरह कर सकते हैं अपने फ़ोन को। यहाँ सेंटर में आपको मिल जाएगा आर्म रेस्ट, और उसके बीच में
दो कप होल्डर, एक छोटा एक बड़ा बॉटल या कप रख सकते हैं। तो पिछला डोर आपको कुछ इस हिसाब से मिल जाता है, जैसे अगला डोर था वैसे ही पिछला डोर है, और नीचे यहाँ पे एक बॉटल रखने की स्पेस मिल जाएगी और एक स्पीकर मिल जाएगा पीछे। तो जो इंटीरियर है होंडा सिटी का, कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। इंटीरियर अंदर से भी खूबसूरत है, गाड़ी बाहर से भी खूबसूरत है। होंडा सिटी में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है वो वी वेरिएंट है, और सबसे ज़्यादा वी वेरिएंट ही बिकता है, ऐसा नहीं है इसे ऊपर वाले नहीं बिकते हैं। अगर सीवीटी की बात करूं तो वी वेरिएंट को बेस वेरिएंट बोल सकते हैं हम सीवीटी में। वैसे अगर आप मैनुअल की बात करेंगे तो इससे ऊपर दो वेरिएंट्स और अभी हैं। वी के बाद आ जाता है वी एक्स, देन जेड एक्स जो टॉप मॉडल है। तो भाई ये तो थी होंडा सिटी। अब थोड़ी सी बकचोदी कर लो, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो मेरे को तो भाई ये भी सुन लेना, 2-4 मिनट की बात है। भाई देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बिल्कुल नहीं बोला कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो होता क्या, आप कोई भी वीडियो खोल के देखोगे ना तो उसमें यही होता है, नमस्कार दोस्तों, मैं फलाना, मैं ढींग, और मैं, मेरा नाम ये है, मैं गाड़ी के बारे में बताता हूँ, ये लेके आता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरा मानना ऐसे है भी, अगर किसी बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब करना तो वैसे भी कर लेगा अगर बात अच्छी लगी। अगर नहीं करना तो मैं चाहे 20 बार बोल दूँ तो नहीं करना है ना। तो भाई आपके ऊपर है, आपको वीडियो कैसा लगा। और होंडा सिटी की अगर बात करूँ तो भाई ये अच्छी गाड़ी है, मेंटेनेंस वाइज, माइलेज वाइज, लुक वाइज बहुत सोफेस्टिकेटेड गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। आप इसको ले सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अगर कोई बंदा बोलता है भी होंडा सिटी में ये चीज़ नहीं है, 360 डिग्री कैमरा नहीं है, इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर वैसा नहीं है, तो मेरे भाइयों होता क्या, आपको लगता है भी इस गाड़ी में प्रॉब्लम है, मुझे लगता है नहीं है। मुझे लगता है यार जो चीज़ें मुझे चाहिए इस गाड़ी में मिल रही है, मैं इसको ले लूंगा, है ना। तो हर बंदे की सोच और रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर आपको कमी लगती है तो आप मत खरीदिए। अब जैसे महिंद्रा की थार मेरे को अच्छी लगती है, पर कुछ लोग कहते थे यार पीछे बैठने में प्रॉब्लम है, पीछे नहीं बैठ सकते, बट मेरे को दिक्कत नहीं आती। तो हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, मतलब ऐसा नहीं जो हमें अच्छा लगता है हम बोलेंगे यार दूसरे को भी वही अच्छा लगेगा। एट द लास्ट भाई, अगर कुछ वीडियो में बताते टाइम, रिव्यू करते टाइम कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ छूट गया हो तो उसके लिए दिल से आपसे क्षमा चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बहुत जल्द मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखिए कौन सी गाड़ी आपने लेनी है ना। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।